सबसे पहले हम इस टॉप के दोनों गले के साइडों को जोड़ लेंगे। ये हम डोरी डाल के बनाने वाले हैं टॉप, थोड़ा अलग ही है, आप देखते जाइए कैसे। सेंटर का ये हमने निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा कीजिए। ये एक उरेबमा पट्टी थी जो मैंने प्रेस से इस तरह सेट कर ली है। अब मैं क्या करूंगी, इसको हल्का सा फोल्ड करके ऐसे इस निशान के पास रख दूंगी ऐसे, और इसको धीरे धीरे सेट करती चली जाऊंगी इस तरह। अभी ये दोनों पीस इक्वल थे। अब जहां से मैंने ओपन वाला गला स्टार्ट किया है वो इसका फ्रंट बनेगा। इस तरह का है। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने ये डोरी बनाई है इसको ऐसे बीच में डाल के और इसको इस तरह सेंटर से सेंटर मिला के अगर हम चाहें तो यहाँ लेस भी दे सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। इस तरह पूरी डोरी को अंदर करके मैं सिलाई लगा लूंगी। ये हमने उल्टी साइड से सीधी, ये हमने इस तरह डोरी को अंदर करके, अब हम गले को अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा करेंगे तो ये अच्छी लुक भी देगा चुन्नट का। पर ध्यान रखने वाली बात ये है, हमने ये बोट में काटना है और उसके बाद इसको डोरी को डालना है, जिससे कि ये थोड़ा सा जब इकट्ठा होएगा तो अच्छी लुक देगा। अब हमने ये उरेबमा पट्टी निकाल ली है और इसका साथ के साथ हम मोढे को सेट कर देंगे इस तरह रख के और ऐसे लगा देंगे। हमने मोढों को बंद कर लिया है। अब इस टॉप की फिटिंग मारने के बाद नीचे से बंद कर देंगे और ये हमारा टॉप बन गया। टॉप स्टाइल सर्ग की तरफ देखिए, जो मैंने ये फोल्ड का कपड़ा रखा था इसको अब हम ऐसे के ऐसे सिलाई डबल करके सिलाई मार लेंगे इस तरह। दोनों पीसों में हम ऐसे के ऐसे इसको सिलाई से बंद कर लेंगे। ये हम 3 इंच का गला और 1.5 इंच की इस तरह लेके गोल कटिंग कर लेंगे ऐसे। और जो हमारे फ्रंट है इन दोनों को भी इस तरह रख के, क्योंकि ये हमने ओपन वाली बनाई है जैकेट तो इसको इक्वल रखेंगे, वरना इसको इस तरह हम ऊपर नीचे कर लेते हैं। अब इसी तरह इसमें भी 3 इंच का
और यहाँ से 4.5 इंच का। अगर हम बैन लगाते हैं तो हम ये गोलाई हल्की सी करेंगे इस तरह, जैसे वी गला बनता है ऐसे। पर जब हम कॉलर लगाते हैं तो हम इसको ज्यादा गोलाई नहीं करके इसको इस तरह ऐसे इस तरह कटिंग कर देंगे, क्योंकि कॉलर के लिए ज्यादा गोलाई नहीं चाहिए है, गोलाई हमेशा बैन के लिए होती है। अब इसको हम इस पीस पे रख के फिटिंग कर लेते हैं। ऊपर से कंधे जोड़ लेंगे और साइड से फिटिंग कर लेंगे। बाजू को आगे से सिलाई से सेट कर लेते हैं। अब मैं आपको टॉप में बाजू को नापना और बाजू को चढ़ाना सिखाने वाली हूँ, जो आपको हर जगह काम आएगा। जब भी आप किसी सूट में या टॉप में किसी भी चीज में आप बाजू को चढ़ाओगे तो आपको इसी तरीके से बाजू चढ़ानी है। सबसे पहले अपने पीस में आप प्लेट डाल लीजिए। अगर आपके पीस में फ्रंट की प्लेट है तो मैं फ्रंट की प्लेट को यूज करती हूँ। मेरे हर पीस में लगभग होती है, केवल बिल्कुल ही क्रॉप टॉप हो तो नहीं होती, वरना हर पीस में ऊपर वाली प्लेट को मैं यूज करती हूँ। इस प्लेट की मोटाई तो मैंने आपको लेनी बताई थी, जिसकी पॉइंट चेस्ट और अपर चेस्ट में जितने का फर्क होता है, जैसे अगर दोनों में 2 इंच का फर्क हुआ तो आप आधा इंच के हिसाब से इस चीज को आधा इंच लेंगे प्लेट के, और अगर इससे ज्यादा हुआ तो फिर वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर हम इस जगह पे एक हल्का सा राउंड में क्रॉस भी लगा देते हैं। पहले मैं इसको स्लीवलेस बना रही थी, पर अब मैंने इसको बाजू के साथ बनाने की सोची है, तो मैं फिटिंग को पक्का कर लेती हूँ। देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने जितनी मोरी है उसके अकॉर्डिंग सिलाई लगानी स्टार्ट कर ली। जैसे हम यहां तक आए हैं, रुक जाते हैं 1 मिनट के लिए और इस तरह एक उंगली डाल के आगे की तरफ, इस सिलाई से आगे की तरफ और इस सेंटर से पीछे की तरफ, ऐसे करके हम यहाँ इस ज्वाइंट से यहाँ का देख लेते हैं। जहां भी हमारा ये मोटा आएगा आप वही निशान लगा लीजिए, और अपनी जो ये सिलाई लेके आए हो आप वहां पे ले आइए। आपकी सिलाई बिल्कुल ओके जगह आएगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा इसमें। इसी तरह देखिए, मैं दूसरी को भी आपको नाप के दिखाती हूँ।
जैसे जब हमारी बाजू इतनी दूर रह जाए तो हमें क्या करना है, अपने कमीज के मोढे को उठाना है। ये जो जहां से ये मोढा जुड़ा हुआ है, सिलाई लगी है, इसको आगे की तरफ एक उंगली दे के ऐसे इसको पकड़ लीजिए और इसी तरह ऊपर से इस तरह ये इक्वल हो जाएगा और हमें इस सेंटर से यहां से लेके यहां तक जहां भी ये आ रहा है वहां आप चौक का निशान लगा लीजिए और आपकी बाजू बिल्कुल ही ओके। ये हमने ये बाजुओं को सीधा कर लिया है। कमीज को हम उल्टा रखेंगे, बाजुओं को सीधा कर लेंगे इस तरह। आगे की कटिंग जहां होगी और आगे का पीस ऊपर है, इसको इसके अंदर ऐसे डाल देंगे और जो ये ज्वाइंट है इसको जहां हमने उंगली लगाई थी, यानी कि इस वाली सिलाई के इस वाली सिलाई से थोड़ा सा आगे एक उंगली आगे यहां से रख के हम इस बाजू को चढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम दोनों जोड़ों को आपस में नहीं मिलने देते, थोड़ा सा आगे कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि मोढे में जो एक कसाव बनता है वो नहीं बनेगा और आगे की तरफ होने से बाजू कंफर्टेबल सी आगे पीछे घूमने में, मतलब वो दिक्कत नहीं होएगी जो रेडीमेड सूटों में होती है। इस तरह हम इस बाजू को चढ़ा लेंगे। सबसे पहले हम अपनी कुर्ती का बैन की लेंथ को नापेंगे इस तरह। जैसे ये मेरी 11:15 आ रही है तो मैं 11:15 के हिसाब से कॉलर को कट करूंगी। मैं थोड़े लॉन्ग कॉलर ही पसंद करती हूँ। इस तरह हम अपनी यहां से लेंथ को ले लेंगे और पीछे की साइड से 3 इंच का और आगे की साइड जाएंगे तो 4.5 इंच का, इस तरह शेप देते हुए, ये हम किसी भी शेप में कर सकते हैं, ये हम गोलाई में कर सकते हैं और भी बहुत सारी शेप है जो आप अपनी मर्जी से कॉलर को दे सकते हो। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर देंगे। ये प्रेस से आसानी से चिपक जाता है। ये जो चमक वाली साइड है ये कपड़े के ऊपर रख के ऐसे के ऐसे इसको इस तरह मैं चेप दूंगी। ये इस तरह हमने एक पे तो ये फ्यूज को पेस्ट कर लिया है, चेप लिया है, और दूसरा पीस ऐसे का ऐसा कपड़े का कटिंग कर लिया है। अब चलिए देखते हैं इसको शर्ट पे कैसे सेट करते हैं। इस तरह नीचे वाले कपड़े को फ्यूज के ऊपर सेट कर लेंगे और जो हमारे पास ये कपड़ा था इसको सीधी तरफ से और इसको भी अंदर की तरफ सीधी करके इस तरह नीचे की तरफ आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कॉर्नर से पक्का करते हुए हम इसको सेट कर लेंगे। ये सिलाई जो हमारी चलेगी बिल्कुल फ्यूज के साइड से, इस तरह। पूरी कॉलर में इस तरह सिलाई मार के हम इसको पलट लेंगे। पूरी सिलाई होने के बाद हम हल्के हल्के इसमें कट लगा लेंगे
ताकि ये अंदर वाला कपड़ा जब हम पलटी करें तो इकट्ठा होके कॉलर की शेप को ना चेंज करें। और ये कोने वाले के जो कपड़ा है इसको हल्का सा काट देंगे इसी तरह इस कोने को। और अब हम इसको पलटी लगा लेते हैं। आप किसी भी चीज से अंदर डाल के नोक को बाहर निकाल सकते हैं, पेचकस हो कोई भी। कॉलर का ये काम आपको बिल्कुल ही सॉफ्ट हाथ से करना है, क्योंकि फ्यूज ज्यादा टाइट कड़क नहीं होती है, वो मुड़ सकती है। इस तरह हम पूरे कॉलर पे बिल्कुल इसको सेट करते हुए सिलाई लगा देंगे। आप अपने कॉलर के सेंटर पे इस तरह एक चाक का निशान लगा लीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कॉलर ठीक चढ़ रहा है या नहीं। चलिए अब हम कॉलर को चढ़ाते हैं। बैन उल्टी साइड से सीधी साइड की तरफ चढ़ता है और कॉलर सीधी साइड से उल्टी साइड की तरफ। देखिए, क्योंकि कॉलर पलटी खा के आगे की तरफ आता है। जैसे ये साइड सीधा है और अंदर की साइड उल्टा है, तो मैं इसको पकड़ के ऐसे करूंगी पीछे वाले हिस्से को, जिससे देखिए एक मिनट, आपको अभी समझ में आ जाएगा। इस तरह मैं इसको चढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने इसके सेंटर में जो निशान लगाया था, आप देखिएगा वो निशान आपके कमीज की अगर सेंटर में आता हो तो आपका कॉलर बिल्कुल राइट चढ़ रहा है। जो मैं बताना चाह रही थी वो बात ये थी, जो हमारा ये जिसमें फ्यूज लगी हुई है, ये इस साइड उल्टी साइड से बंद होएगा, जबकि बैन इससे बिल्कुल दूसरी तरफ बंद होता है। क्योंकि कॉलर पलटी खा के गले के सामने आता है, इसलिए फ्यूज वाला हिस्सा अंदर की तरफ होता है। बस कॉलर चढ़ाने में यही एक बात है जो हमें देखनी होती है। अब हम इस सिलाई को अंदर की तरफ दबा के अपने कॉलर को यूं का यूं सिलाई से सेट कर देंगे।